दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में संरक्षण, बी दिया गया है गैल्वेनीकरण, सी दिया गया है पानी चढ़ाना और डी दिया गया है विद्युत अपघटन। दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है ए में श्वेत, बी दिया गया है पीला, सी दिया गया है हरा और डी दिया गया है काला। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन और डी है SO2। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। तो जब हम लोग धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जस्ता रहे या फिर कोई भी धातु रहे उसको अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि कोई भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है जल का उबलना, बी दिया गया है मोम का पिघलना, सी दिया गया है पेट्रोल का जलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोल का जलना। दोस्तों पेट्रोल का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर आइए मोम का पिघलना दिया हुआ है। अगर यहीं पर आपको दिया हुआ रहता मोम का जलना तो देखिए मोम अगर पिघल रहा है तो यह दहन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि वह जल नहीं रहा, वो सिर्फ पिघल रहा है। अगर मोम का जलना होता तो यह दहन अभिक्रिया हो सकता था। हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में ऊष्माशोषी, बी दिया गया है ऊष्माक्षेपी, सी दिया गया है उभयगामी और डी दिया गया है प्रतिस्थापन। तो देखिए साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह कैसी अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? दोस्तों कहता है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? तो O2 गैस और NO2 गैस दोनों निकलेगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, NO2 और O2। यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? NO2 और O2। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सही है? आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा
और बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी दिया गया है Na2CO3 इंटू 10H2O, और सी दिया गया है Na2CO3 इंटू 7H2O, और डी है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि ये जो Na2CO3 इंटू 10H2O ये जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है वो किस रासायनिक यौगिक का सूत्र है। अगर आप लोग तेज स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम रिप्लाई कर देंगे कि आपका उत्तर सही है, अगर गलत रहेगा तो हम आपको बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। आपको बताना है कि अपघटन अभिक्रिया कौन सा है, यानी कि कौन सा अभिक्रिया में अपघटित हो रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है NaOH प्लस HCl, और एरो का निशान के बाद क्या है NaCl और प्लस H2O। बी दिया गया है NH4CNO और H2NCO NH2, यानी कि ये यूरिया का फॉर्मूला है। उसके बाद आइए सी में देखिए दिया हुआ है 2KClO3 और डैश देकर क्या हो रहा है 2KCl प्लस O3। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये जो पदार्थ है वो अपघटित होकर टूट रहा है, यानी कि दो रासायनिक यौगिक में टूट रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा, यह एक अपघटित अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो, उसके बाद दिया हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए इस अभिक्रिया में, यानी कि इस जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि इसमें Fe2CO3 प्लस Al, यानी कि जब इसमें एल्युमिनियम जोड़ रहे हैं क्या हो रहा है इसमें से लोहा है, यानी कि FeCO3 में जो लोहा है वो विस्थापित हो जा रहा है, यानी कि Fe है वो अलग हो जा रहा है, यानी कि यह कैसा अभिक्रिया है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसको आपको ध्यान दीजिए, यह कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग अगला प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी कि जब हम लोग लौह चूर्ण पर जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन में ही बताए थे कि जब धातु पर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सबसे पहला होगा कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या बन जाएगा, तो आयरन क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आपको, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब धातु को हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां सवाल कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या है, तो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और एरो का निशान दिया हुआ है, उसके बाद क्या बन रहा है, तो Cu प्लस H2O। तो यह देखिए कैसा अभिक्रिया है, देखिए इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन कोई पदार्थ में ऐड होगा तो यह एक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि जब उसके इसमें हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा, और जब हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है सह संयोजी, बी दिया गया है विद्युत संयोजी, सी दिया गया है कार्बनिक, और डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई यौगिक बनता है
तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। दोस्तों नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आपको अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, तो Cu2Cu+O2 और एरो के बाद क्या दिया हुआ है 2CuO। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, आपको हम क्या कहे थे कि जब ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि उपचयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न अभिक्रिया है, आपको दिया हुआ अभिक्रिया H2+Cl2 अभिक्रिया करके क्या बन रहा है 2HCl। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको पढ़िए सब समझ में आएगा। कहता है कि एक अपघटन अभिक्रिया, तो देखिए इसमें तो अपघटन हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें दोनों संयोजन हो रहा है, यानी कि दोनों जुड़ करके एक रासायनिक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो अपघटन तो होगा नहीं। उसके बाद बी दिया हुआ है यह एक संयोजन अभिक्रिया है, तो यह देखिए संयोजन अभिक्रिया तो सही है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि एक विस्थापन है, यानी कि देखिए इसमें विस्थापन तो हो नहीं रहा है। उसके बाद एक विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इसमें विस्थापन भी नहीं हो रहा है, अपघटन भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें संयोजन हो रहा है, यानी कि दो यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यह कैसे अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों कौन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो यौगिक जुड़कर दो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो देखिए इसमें से आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखिए सिर्फ विस्थापन पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन आप देखिए और बताइए कि कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें ये यौगिक विस्थापित होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर में जब हम लोग लोहा में जब हम लोग CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो फेरस सल्फेट बन रहा है और यहाँ पर कॉपर है वो अलग हो जा रहा है, यानी कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगर दोस्तों अगर आप लोग अभिक्रिया बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप ऑप्शन देख करके सिर्फ 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको अभिक्रिया पर एक नया वीडियो, स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको सभी अभिक्रिया के बारे में पूरे डिटेल से वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन जो आते हैं, वो आप आसानी से चुटकी में इसको हल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए नाम से ही लग रहा है कि अवक्षेप बन रहा है, और अवक्षेप होता है वो कैसा होता है, अविलेय होता है, यानी कि वह जल में नहीं घुलता है। क्या होता है, जल में नहीं घुलता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन से ही आपको आंसर समझ में आना चाहिए। कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि अवक्षेप बन रहा है तो वह जल में नहीं घुलेगा, यानी कि अविलेय होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दोस्तों अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए आपको ऑप्शन देख के समझना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए, तो इसमें देखिए CaCO3 अपघटित हो रहा है, यहाँ पर देखिए डैश रहेगा, CaCO3 है वो क्या हो रहा है, अपघटित होकर CaO+CO2 बना रहा है। बी देखिए इसमें भी अपघटित हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी कि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी कि इसमें संयोजन हो रहा है, इसमें अपघटन अभिक्रिया नहीं हो रहा है। और मानव के शरीर में भोजन का पचना भी यह एक अपघटन अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें से एक सवाल आपको लिए बन जाता है कि मानव शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। इसको आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आपको घुमाकर पूछ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है CaCO3
और ये अभिक्रिया करके क्या बन रहा है CaOCl2, तो यह विघटन अभिक्रिया है। उसका देखिए ऑप्शन बी है वो संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, यह एक क्या है अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए यह क्या है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं तो आपको आंसर पता होगा कि इसका आंसर होगा वो सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में हम 20 VVI क्वेश्चन लेकर आए थे और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बताइए कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर दोस्तों साइंस का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर के यूट्यूब पर क्लास 10th साइंस हाई टारगेट लिख दीजिएगा, आपको साइंस का पूरा वीडियो आ जाएगा। तो या फिर आप लोग हाई टारगेट क्लास 10th साइंस ये भी लिख सकते हैं, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। वहाँ से आप लोग साइंस का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और आपको पहले बताए हैं कि अगर 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।